चक्कर में क्या है, जो सबसे बड़े भैया है वो छोटे लगते हैं, फिर छोटे बोलते हैं मेडिसिन लेते हो या फिर कर रखा है, सब कर रखा है, कुछ नहीं होता। प्याज रगड़ के लगाना अपने कि मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ तो सबको तो नहीं बताया, बट सबको नहीं बताया। गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो भी नहीं बनने देंगे। बता देंगे गंजा है। लोगों को पता लग जाती है कि तुम्हारे विग लग रही है, ठीक है। आप शाम को उजड़े चमन और सुबह में आप हरियाली। जिस दिन विग गिरती है उस दिन लड़की छोड़ के भाग जाती है। लग जाती है। तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब? आपको बताएं तो मैं आज आया था जीएफसी लेने, और आज मेरी मुलाकात होगी हमारे एक सब्सक्राइबर सुधीर से, जिनका आज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। तो भाई भैया तैयार एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि होता है ना, अगर आपको किसी का एक्सपीरियंस मिलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, और साथ अगर आपको मिलता है किसी का तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनकी एज है 26 ईयर। हाँ जी। और तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। हाँ जी। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है वैसे, बट ठीक है, करवाना तो जरूरी है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ भैया से, कि आपका हेयर फॉल कब से स्टार्ट हुआ था? मेरा लास्ट 5 ईयर से हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो पता नहीं, मैंने शायद कोई मेहंदी वगैरह यूज़ करी थी, ठीक है। तो एक बार तो मैंने यूज़ करी थी तो मेरे को लगा नहीं उसमें कि उसकी वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2-3 बार यूज़ करी ना तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद तो फिर रुका ही नहीं हेयर फॉल, और होता रहा कंटिन्यू। तो मतलब 5 साल में मेरे बहुत घने बाल थे, अच्छे खासे बाल थे, लेकिन 5 साल बाद बिल्कुल ही बाल तो बिल्कुल कम ही हो गए हैं। नहीं बिल्कुल, अगर एक बार आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो अगर वो प्रॉब्लम जेनेटिक है, जैसा कि भैया का भी जेनेटिक ही है, तो वो रुकता नहीं है, मतलब बढ़ता ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, जेनेटिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पहले भी किसी के नाना के, फिर पापा के, और मेरे 1-2 भाई हैं, उनके भी मतलब बाल थोड़े कम थे, और वो प्रॉब्लम आपको भी आ वो गई। भी आ गई मेरे को, लेकिन उनके कम है, मेरे ज़्यादा ही उड़ गए, ज़्यादा आ गए। लेकिन यही होता है ना, अगर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है जेनेटिक है भी, और उनके अगर इतने जा रहे हैं, अगर हमारे इतने भी रुक जाएंगे तो हम काम चला लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे भी आगे बढ़ जाता है। उस चक्कर में क्या है, जो सबसे बड़े भैया है वो छोटे लगते हैं, फिर छोटे वाले बड़े ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर आपका कोई छोटा भाई है ना, और अगर उसके बाल ठीक है, हाँ, आपके झड़ गए, तो आप उससे ज्यादा एज के लगने लगते हो। हाँ। तो अगर आप भले ही छोटे हो, आप बड़े से भी ज्यादा बड़े लगने लगते हो। ये तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हेयर लॉस या हेयर फॉल जब आपका पीछे बाल जाता है ना, तो ये आपकी उम्र कम से कम 5 से 10 साल बढ़ा देता है। और ये फिर हम कहीं से भी, क्योंकि अपनी उम्र तो वैसे भी कोई लोग कम ही बताते हैं, तो ज्यादा कौन दिखना चाहता है। अगर हम पूछते हैं ना कि अगर किसी का हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो वो सबसे पहला सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, अपने बालों को टकला करते हैं, मतलब सेव करवा देते हैं। किसी भी नाई की दुकान पे जाते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा किया? वो कई लोगों से राय मिली थी कि तुम टकले हो जाओ या फिर तुम शेव करा लो, तो तुम्हारे हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। बाकी जब मैंने कराया तो मैंने भी कराया था एक्चुअली, तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क लगा नहीं, बल्कि मेरे को लगा कि हो ही जा रहे हैं इससे। ये होता है, मतलब कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं उससे ग्रोथ कम हो, मेरे को लगा वो ग्रोथ कम हो रही है मेरे बाल की, वो बढ़ी ही नहीं कभी। बढ़ी। और हमें लगता है कि हम अगर सेव करवा देते हैं तो अच्छे बाल आएंगे हमारे, और बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कंसर्ट होता है लोगों का, क्योंकि गाँव से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर किसी भी ऐसे एरिया से, शेव कराने से नहीं, अगर जो मतलब आप कुछ भी कर लो, जहाँ के बाल चले गए ना, वो आएंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ा होता है कि अगर वहाँ पे जड़ें ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल कराने का, कुछ भी कराने का फायदा नहीं, बाल आने का कोई चांस बनता ही नहीं है। बल्कि वो चीज़ आपको और नुकसान ही करती है, वो बढ़ती चली जाती है ना, क्योंकि हम एक चीज पे रुकते नहीं है। हम सोचते हैं इससे नहीं, इससे कम हो रहा है, इससे होगा, अब इससे होगा, तो फटाक से हम उस पे ट्रांसप्लांट कर जाते हैं। उससे नहीं होता है तो हम सोचते हैं इससे होगा, तो हम बदलते हैं चीजें। क्योंकि कभी भी अगर आप कोई चीज करते हो, अगर कोई आपको सजेशन भी देता है कि आप ये शैम्पू यूज करो, तो आप इतने टाइम तक करो, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा होता है तो वो शैम्पू छोड़ के आप दूसरा शैम्पू ले लो, वो नहीं होगा तो दूसरा, तो वो बढ़ाता जाता है हमारे बालों को, हेयर फॉल को। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि अगर आपका हेयर फॉल होता है, मतलब कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अगर सेव कराते हो, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हो, जैसे कि आप अंडे लगाते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं मेडिसिन लेते हो, या फिर सब कर रखा है, कुछ नहीं होता। मतलब सारी चीज़ें ट्राई किया हुआ है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, जैसे कि आप कोई मल्टीविटामिन खा लो, टैबलेट्स। आज के टाइम पे तो मार्केट्स में मल्टीविटामिन टैबलेट्स की बाढ़ लगी पड़ी है, तो बोलते हैं आप ये खा लो। तो क्या किया था आपने? ये सारी चीज़ें ट्राई करी थी? मैंने टैबलेट्स तो यूज़ नहीं करी, बट बाकी चीज़ें जो भी है, देसी नुस्खे वगैरह, वो सारी चीज़ें यूज़ करा। प्याज वगैरह, प्याज रगड़ के लगाना अपने भाई, ये सबसे बड़ा बुरा होता है जब हम प्याज लगाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर प्याज आप लगा रहे हो ना, प्याज की बदबू होती है,
और परेशान हो जाते उससे घर वाले परेशान हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ा बुरा होता है हमारे खुद लिए। भी परेशान हो जाओगे आप। हाँ, घर लेकिन वाले तो घर वाले तो क्या होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं अपना, तो मैं जब भी प्याज का रस निकालता था ना, तो मिक्सर में करता था, और वो मिक्सर वैसा ही छोड़ देता था भाई, बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बस थोड़ा सा ये सही हो जाए, तो लेकिन कुछ असर होता नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा होता है, तो आप कभी अपनी फैमिली में बताते हो क्या कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है? तो अभी आपने कभी बताया अपनी फैमिली में कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या मेरे बाल झड़ रहे हैं? उनको खुद ही दिख जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और क्या रिएक्शन था उनका, क्या बोला उन्होंने? रिएक्शन कहते हैं कैसे झड़ गए तेरे बाल। तो उसमें क्या बोले? क्या बोल सकते हैं हम? तो मतलब कभी, क्योंकि हम अगर बताते भी है ना, तो कभी कभी कोई फैमिली में लोग बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करोगे, बाल झड़ रहे हैं तो। और कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है वो मम्मी होती है। तो मम्मी से कभी बताया आपने? मम्मी तो बोलती है, मम्मी एक्चुअली कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही ठीक लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है भाई। मम्मी को तो आप हर लुक में अच्छे लगते हो, तो कहीं ना कहीं वो बात तो आती नहीं कि आप अगर मम्मी को ना तो बोलते थे, कहते कहाँ झड़े तेरे बाल। यही तो भाई, उनको नहीं दिखता कि हमारे बाल कहीं झड़े हैं, क्योंकि भाई उनको अपना बेटा सबसे प्यारा लगता है। वो अगर उनका बस चले ना, अगर आपके थोड़े से भी बाल हैं तो वो 20 से झाड़ सकती है। हाँ। आपको बना देंगी हीरो। और क्योंकि सबसे बड़ा जो वही होता है ना कि अगर आपका ओपिनियन आता है कि आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, इन सारे लोगों को मना के भी, तो क्या मतलब आप सर्जरी से पहले घर पे बताया कि मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ, तो क्या हो? घर पे सबको तो नहीं बताया, बट सबको नहीं बताया, ये हर किसी के साथ होता है। एक मेरा बड़ा भाई है, उससे मैं सारी चीज बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि घर में कुछ भी आप काम करो ना, एक पर्सन को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो वो कर सके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छुपके आप करो, लेकिन एक बंदे को बताना चाहिए। कम से कम आपको एक बंदे को पता होना चाहिए कि आप, चाहे ये नहीं कह रहा मैं भाई हो जिसके आपकी बॉन्डिंग हो, उसको बताओ, आप एक बंदे को बस। किसी न किसी को तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कराने जा रहे हो, सर्जरी कराने जा रहे हो। एक सर्जरी प्रोसेस है, पेनफुल तो नहीं होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इतनी चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन कम से कम किसी को तो पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए जा रहे हो। मतलब ऐसा क्यों था कि मतलब आपने फैमिली को नहीं बताया? कि क्या फैमिली कहीं एक मतलब अगर आप पापा मम्मी को बताए तो वो एग्री नहीं करते? वो एग्री नहीं करते, कहते क्या कराने जा रहा है तू, कुछ हो गया तो क्या कर लेगा। ये सबसे बड़ा जो डर होता है ना, क्योंकि हर कोई भी, अगर मेरे से भी आप लोग के काफ़ी मैसेज आते हैं वो व्हाट्सएप पे कि भाई बोलते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी हमारी, हम रेडी हैं ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन हमारा मम्मी पापा बोलते हैं। फैमिली में एक बंदा होता है जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये हर फैमिली में, या तो हो सकता है वो आपका बड़ा या छोटा भाई हो, या फिर हो सकता है आपका कोई अंकल हो, या फिर किसी की बॉन्डिंग अपने पापा जी से भी अच्छी होती है, तो जिससे आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ कि ये प्रॉब्लम है मेरे को, ठीक है, लेकिन मेरे को कराना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तो मान जाते हैं, वो भी मान जाते हैं, वो मान जाएंगे। तो भैया जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप किस एज में ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, क्योंकि भैया की एज अभी 26 ईयर है, मतलब इस एज में आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, तो आपका हेयर फॉल तो 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक ऐसा डिसीजन 26 ईयर 26 मेरे को लगता है कि बेस्ट एज है, क्योंकि 26 के बाद ना आपकी उम्र भी बढ़ती है, ठीक है, 27 के हो जाओगे, 28 के, 30 तक हो जाओगे, 35 तक में आप कराओगे ना, तो पता क्या है, शरीर बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती है शरीर में, और उसके बाद फिर वो सर्जरी उतनी ज्यादा आसान नहीं रह जाती आपके लिए, आसान नहीं रह जाती, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई तो आप करा भी नहीं पाओगे, फिर आप उस प्रॉब्लम की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, बजाय कि आप ये सर्जरी के लिए जाएं, जिंदगी भर आप उसते रहोगे, आप वही पूछोगे कि भाई शायद करा लिया होता तो वो बेस्ट होता। क्योंकि अगर आप 26 ईयर में भैया कराने जा रहे हैं, तो आप, मैंने आपको इनकी कंडीशन दिखाई, इनके जितने जाने थे वो जा चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं जैसे मेरा था, तो अगर आप कम एज में करा रहे हो तो एक टाइम के लिए आपको ये होता है कि शायद हो सकता है आपके क्राउन में थोड़ा सा थिकनेस आ सकती है, वहाँ पे बाल कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 26 ईयर में या फिर इस 25 ईयर से ज़्यादा की एज में कराते हो, तो एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके जितने जाने वो जा चुके हैं। अब जितने लगेंगे वो कम से कम रहेंगे हमारे सर पे, और वो लंबे रहते हैं फिर, और वो लंबे टाइम तक चलेंगे। सवाल आता है कि अगर क्या आप अपने जब फ्रेंड्स को बताते हो कि आप गंजे हो गए हो और आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, तो उनका क्या ओपिनियन था? उनका वो बोलते हैं कि भाई तू पहले बता इसका ट्रीटमेंट क्या है, तू वो करा पहले, ठीक है, उसके बाद सर्जरी कराई। क्योंकि मेरे फ्रेंड थोड़े ऐसे हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कहीं, तो वो तो सारे क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप गंजे होने लगते हो ना, वो कैप निकालना, फिर कहीं पे भी मस्ती मजाक गंजा या ऐसा बोलना, मतलब तो ऐसे भी होता है कभी कभी, बट कुछ फ्रेंड अच्छे भी होते हैं, वो कह रहे थे भाई ट्रांसप्लांट करा, जरूरी है तेरे को, और
कुछ तो मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये बंदा दुखी हाँ। रहे और हम कितना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो गर्लफ्रेंड सके। बनेगी तो वो भी नहीं बनने देंगे। बता देंगे गंजा है भाई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, हर किसी के साथ होती है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिला है तो वो सपोर्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी बॉन्डिंग शायद लोगों को किस्मत से ही मिलती है और सारे आते हैं मजाक ही उड़ाने वाले की कैटेगरी में, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनती चली जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, बस बस ट्रीटमेंट कराओ, इसका सोल्यूशन ढूंढो। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का होता है। आपको बस अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको उस चीज़ के लिए अच्छे तरीके से Knowledge सर्च लो कर। पहले, ये नहीं कि आपको करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पहले नॉलेज लो चीज़ों की। नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज लेके ही सारे काम करवाइए आप, क्योंकि उसके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये नहीं पता है कि अब इसके बाद क्या होगा। नॉलेज है ना, आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना तो आपको आगे उसका सॉल्यूशन रहेगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको आगे के बारे में पता है, आपको नॉलेज है कि इसके बाद ये होगा, तो आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, भैया अब ऐसा हो रहा है मैं क्या करूँ। अगर आपको नहीं पता है कि दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, या फिर एक हफ्ते बाद सर्जरी में क्या होता है, तो आप घबराते रहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। आप तो नॉलेज अगर है आपको, तो वो टाइम आप अपने आप को भी समझा सकते हो और अपनी कंडीशन से अच्छी तरीके से आप गुजर भी सकते हो। तो ये अच्छा होता है नॉलेज। अगर एक जो सबसे बड़ा सवाल भी आता है हम लोग के मन में कि कभी कभी आज के टाइम पे तो हेयर विग भी आम बात हो गई है, जो बाल में बॉन्ड लगा देते हैं, चिपका देते हैं, हेयर विग आती है जो नकली बाल होते हैं। तो कभी हेयर विग के बारे में सोचा? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा उसके बारे में, क्योंकि एक तो लोगों को पता लग जाती है कि तुम्हारी विग लग रही है, ठीक है, आप शाम को उजड़े चमन और सुबह में आप हरियाली। हाँ। तो और उसमें एक चीज क्या है कि वो आपकी स्किन पे चिपकाया जाता है एकदम, ठीक है, तो कई लोगों को सूट भी नहीं करता है, वो इन्फेक्शन होते हैं या होता फिर है, और वो खुजली सी होती है उनके सर में, वो कर भी नहीं पाते फिर कुछ उसका। वो एक टाइम के बाद फिर बुरा होता ही चला जाता इरिटेशन है हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं कि आप उखाड़ के फेंक दो। हाँ। और कभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे उसके साथ। आपके अंदर से तब भी रहेगा कि मैं गंजा हूँ, कोई मेरा खींच ना ले। विग कोई सॉल्यूशन नहीं है, और एक वो आपको 1-2 दिन तो खुश रख सकता है, फिर बाकी तो वो आपको हाँ। खुशी नहीं दे सकता है जो बालों की होती है खुशी। अपने नेचुरल हेयर की जो खुशी होती है वो अलग होती है, चाहे वो थोड़े से कम ही क्यों ना हो, लेकिन नेचुरल हो और हमारे हो। और कहीं गलती से भी गिर गई ना, बस भाई भरे समाज में इज्जत लुट जाएगी आपकी। ये चीज़ें बहुत बुरी होती है भाई। और इसी चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं कि भाई मैं हेयर विग लगवा लूँ, क्योंकि उसकी भी कॉस्टिंग, अगर आप नॉर्मल हेयर विग की तरफ जाते हो, एक अच्छी हेयर विग, फिर भी आप 25 से 30 हज़ार खर्चा करोगे इसके लिए, और महीने का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। फिर भी आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि मैं गंजा नहीं हूँ। बाकी विग का देखना है तो आप एक बार उजड़ा चमन एक मूवी है, वो देख लेना। वो देख लेना आप क्या होता है हीरो के साथ। जिस दिन विग गिरती है उस दिन लड़की छोड़ के भाग जाती है। भाग जाती है भाई, जब बाहर नेचुरल बाल गिरते हैं तो छोड़ के भाग जाती है, हाँ। तो विग गिरेगी तो भाई रुकेगी नहीं, उल्टे पाँव चलेगी। वो धोखे में रखने वाली बात हो जाती है ना किसी हाँ, को। आप धोखे में ही रख रहे हो ना, क्योंकि अगर आप छिपा रहे हो ये चीजें, वो सही नहीं होता है। इससे बढ़िया तो आप वैसे ही रहो। अगर आप कंफर्टेबल हो हाँ। तो आप Comfortable हो तो वैसे ही रहो। विदाउट विग के। और अगर बाल नहीं है, आप सॉल्यूशन नहीं करना चाहते, तो आप वैसे ही रह लो, अगर आप विग लगाने का सोच रहे हो तो, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी है और वो कभी भी आपको कंफर्ट नहीं देगी। कंफर्ट नहीं देगी बिल्कुल भी। भैया की अभी थोड़े टाइम के बाद सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी आपने दिखाया, मैंने भैया की हेयर लाइन भी बना दी गई है, तो कैसी लगी आपको हेयर लाइन? अच्छी लग रही है, अब लगने के बाद देखेंगे कैसी लगने लग के रही बाद है। देखते हैं कि कैसी लगती है, क्योंकि अभी भैया की सर्जरी भी होने वाली है। तो सारी चीज़ें हम आपको शेयर करने वाले हैं, भैया की पूरी जर्नी हम आपको दिखाएंगे भैया के शब्दों के साथ में, क्योंकि भैया को आपको भी देख के लग रहा होगा कि भैया कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी चीज़ें बताने में, शेयर करने में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई बोलते हैं कि नहीं मैं छिपाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो, तो ये आपके अपने नेचुरल बाल होंगे, आपको दुनिया से छिपाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आपको छिपाना है तो आप हेयर विग छिपाइए, आप अपने नकली बाल छिपाइए, लेकिन कहीं से भी ये आपके छिपाने लायक चीज़ नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट है, ऑप्शन बेस्ट है, आपके लिए एक अच्छी सर्जरी होती है, आपको अपने ओरिजिनल नेचुरल बाल मिलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होएगी। तो अभी भैया से पूछते हैं, अभी सर्जरी के लिए आप तैयार हो?
बिल्कुल तो तैयार हूँ भैया मैं। की सर्जरी होने वाली है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भैया का सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको दिखाएंगे कि भैया अभी सर्जरी के बाद कैसा लग रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सारी ग्राफ्ट से लेकर सारी चीज़ें हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो भैया की भी सर्जरी होने जा रही है, हम आपको मिलेंगे इनकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में और हम दिखाएंगे भैया की पूरी जर्नी आपको इसी चैनल पे। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भैया के लिए बेस्ट ऑफ लक सर्जरी के लिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।